जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए एग्जामपुर के महाभारत बैच के प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपके मन में पहले सवाल ये होगा कि आज से पहले ही दिन प्रैक्टिस सेट 7 क्यों चल रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि इन्होंने जो PYQ प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसमें 4 जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके ये हैं 17 फरवरी और 18 फरवरी के। तो गाइस मुझे लगता है कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है या फिर अगर आपने उसे नहीं हल किया है तो बताइएगा, मैं वो भी हल करवा दूंगा। और इसके अलावा जो आपके 3 मॉडल पेपर इसके पहले मैंने स्किप किए हैं, क्योंकि ये 7वां है तो 4 आपका वो हो गया और 3 और वो स्किप करने का कारण ये रहा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी वो सॉल्व करवाया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मैंने सॉल्व करवा दिया है, इस वजह से मैंने वो 3 स्किप कर दिए हैं। तो ये 7वां मॉडल पेपर है, ये स्टार्ट है। इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, PYQ प्रैक्टिस सेट हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मैंने एग्जामपुर के जो मॉडल पेपर वॉल्यूम 2 के दिए गए थे 10 मॉडल पेपर वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, और वॉल्यूम 1 के जो 10 मॉडल पेपर दिए गए थे वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो 20 मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है एग्जामपुर का। और इसके अलावा एग्जामपुर के महाभारत बैच के जो सवाल दिए गए थे वो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया है, संपूर्ण हिंदी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर कहा जाए तो मैंने जो आपका जीके पोर्शन है जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब कुछ ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये सारे के सारे जो पेपर हैं या फिर सारे के सारे जो वीडियोज हैं ये आपको मिल जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में। जाइए, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम महाभारत बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहा जाए UPG की वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है, मेंटल एप्टीट्यूड या मानसिक अभिरुचि वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो बहुत सारे बेहतरीन टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं। आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार चेक जरूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के मॉडल पेपर अगले जो दिए गए हैं उसको। और इसके अलावा अगर कहूँ तो बहुत सारे मित्र हैं जो भाई बहन हैं कमेंट्स कर रहे हैं कि सर मैथ और रीजनिंग करवाइए, मैथ रीजनिंग क्यों नहीं करवा रहे हो। देखो गाइस, पहला कारण मैथ रीजनिंग करवाने का वो ये मतलब पहला कारण ये है जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि अभी मेरे पास वो सुविधा नहीं है कि मैं आपको मैथ बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि इस मोबाइल में इस रिकॉर्डर की मदद से बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। इस वजह से गाइस उसके लिए मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मैथ की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूँगा। हालांकि अगर जब तक नहीं व्यवस्था हो पाती है तब तक मैं इसी ब्रश की मदद से, इसी जो रिकॉर्डर है इसी की मदद से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा रीजनिंग भी इसी की मदद से समझाऊंगा, लेकिन वो बहुत बेहतरीन नहीं हो पाता, इस वजह से थोड़ा मन भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता है भाई, सबसे दिक्कत तो ये है कि टाइम नहीं मिल पाता है। अब आप जानते हैं कि आज पूरे दिन क्लास आपकी नहीं हुई है। अब ये आप इस समय क्लास देख रहे हैं, ये शाम की क्लास है। कारण इसका ये कि पूरा दिन मुझे आज टाइम नहीं मिला है, और इस वजह से अगर कहा जाए गाइस तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लिया करो, ताकि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि टाइम ना तो गाइस हमारा पता है कि मैं कब क्लास लूँगा, और ना मैं आपको बता सकता हूँ कि कब क्लास ली जाएगी। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, बहुत बात हुई, अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, सवाल जो है आपका ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। पहला सवाल, को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। कहने का मतलब है कि इसमें से किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए, अगर कहा जाए यहाँ पे पॉलिस्टर, इसके अलावा पॉलीएमाइड और पॉलीकार्बोनेट, ये आपका जो है ये संघनन बहुलक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पॉलीप्रोपोलीन दिया गया है, बी आंसर, ये संघनन बहुलक नहीं है। अगर कहा जाए आपसे कि पॉलीप्रोपोलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C3H6, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, INS तीर और INS सुजाता भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के किस संयुक्त अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये हो जाएगा ट्रिलैट 2024। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने मीटर दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपके सामने कि हाल ही में दुनिया के पहले
ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? देखिए, इन्होंने पीवाई की प्रैक्टिस सेट को जो डिज़ाइन किया है, इसमें खास बात तो इन्होंने ये की है कि जहाँ पे इनको करंट अफेयर्स दिखा, यानी कि जहाँ पे भी उस समय के करंट दिए गए थे उसको इन्होंने स्किप करके न्यू करंट डाला है 2024 का। ये मुझे बहुत अच्छी और ख़ास बात लगी। तो देखिए, अगर कहा जाएगा, इसको समझिएगा, जो यहाँ पे कहा गया है कि ओम आकार के मंदिर, तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान के पौली ज़िले के एक जाडन गांव में। तो याद रखिएगा, पौली ज़िला है और जाडन गांव में हुआ है। तो ये हुआ है कहाँ पे? ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान में। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर, मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को शाहजहां के पोते, जिनका क्या नाम था, उन्होंने हराया था। देखिए, अगर कहा जाए यहाँ पे जो हराने वाले थे वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह ने शाहजहां के पोते को हराया था। शाहजहां के पोते जो थे सुलेमान सिकोह, इन्होंने शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को हराया था। और जो सुलेमान सिकोह है, ये किसके बेटे थे या फिर ये किसके पुत्र थे? तो ये दारा सिकोह के सबसे बड़े बेटे थे। तो सुलेमान सिकोह दारा सिकोह के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने शाहजहां के दूसरे बेटे शुजा को हराया था बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में। अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से डैश का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांच की चूड़ियाँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ घराना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, लखनऊ घराना। अगला आपके सामने कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अयोध्या जो है किसकी राजधानी थी? तो ये कोसल महाजनपद की। राइट हो जाएगा आपका डी आंसर, कोसल महाजनपद। अगला सवाल है आपके सामने कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? देखिए, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे अमर्त्य सेन। और इन्होंने कब जीता अगर पूछा जाएगा तो 1998 में। तो 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी आंसर, अमर्त्य सेन। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम, इन्होंने किस आत्मकथा को डिज़ाइन किया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करो तो देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया है प्लेइंग टू विन, ये जो है ये साइना नेहवाल की है। तो ये किसके हो जाएगा? साइना नेहवाल का हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। अनब्रेकेबल, ये जो है ये भारतीय मुक्केबाज जो है MC मैरी कॉम, उनकी रचना है या फिर उनका आत्मकथा है। तो वी आंसर राइट हो जाएगा, अनब्रेकेबल। अगर कहा जाए नो होल्डिंग बैंक, ये जो है किसकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये जो है माइकल होल्डिंग की है। तो नो होल्डिंग बैंक जो है ये किसकी है? माइकल होल्डिंग की है, जो कि वेस्ट इंडीज के सबसे तेज खिलाड़ी माने जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इम्परफेक्ट आप जानते ही हैं, इम्परफेक्ट जो है किसकी आत्मकथा है? तो यह है संजय मांजरेकर की। तो इम्परफेक्ट जो है किसकी है? संजय मांजरेकर की। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल देख, अगला सवाल है कि हाल ही में भारत में निर्मित फाइटर जेट तेजस के किस उन्नत संस्करण के पहले विमान का परीक्षण किया गया? राइट उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मार्क फर्स्ट ए। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भूख संकट का सामना कर रहा है? आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भूख संकट का सामना कर रहा है? तो ये हो जाएगा सूडान। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूडान। अगर सूडान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं या राजधानी की बात करूं तो राजधानी जो इसकी है खार्तूम।
सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। मुद्रा की अगर बात की जाए तो सूडानी पाउंड है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि पहले स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है निजी और संवेदनशीलता जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता, उपयोगिताकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका, इसे हम फिशिंग कहा जाता है। डी आंसर राइट हो जाएगा, फिशिंग। अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? देखिए, अगर चित्रकूट की बात की जाए ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये इंद्रावती नदी पे बना हुआ जलप्रपात है। और अगर कहा जाए किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। राइट उत्तर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? अगर कहा जाए वेनेजुएला जो है किस महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर राजधानी की बात की जाए मेरे प्यारे भाई, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर, काराकास। काराकास जो है वेनेजुएला की राजधानी है। मुद्रा की बात करें तो जो इसकी मुद्रा है वो है वेनेजुएला बोलीवर। तो वेनेजुएला बोलीवर जो है इसकी मुद्रा है। अगला है आपके सामने कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? आपको बताना है कि इसमें से किस रेडियोधर्मी धातु का भारत में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 17। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी आंसर, थोरियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा थोरियम। मेरे प्यारे भाई इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर कहा जाए जो थोरियम है, इसका अगर दूसरा नाम अगर कहा जाए कि थोरियम को और क्या कहा जाता है, तो थोराइट भी कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और जो इसके जे वर्जिलियस हैं, इन्होंने 1828 में इसका आविष्कार किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर, तम्मानिया। तम्मानिया जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तम्मानिया, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तम्मानिया या तस्मानिया बात एक ही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है? सवाल इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नासिक। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक जो है कहाँ पे अगर कहा जाएगा तो ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है ये। और मेरे प्यारे भाई ये जो है नासिक, ये महाराष्ट्र राज्य के जिले का मुख्यालय और महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा नगर भी माना जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? कहने का मतलब है कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने वो कौन बने? क्वेश्चन नंबर 20, बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला आपके सामने सवाल है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 299 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। तो राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बिंदुसार। देखिए यहाँ पे ये बिंदुसार लिखा है, माफ़ कीजिएगा ये मार नहीं सार है, इसको ध्यान रखिएगा, बिंदुसार। मेरे प्यारे भाई अगर कहा जाए बिंदुसार के पिता का क्या नाम था तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। माता का कहा जाएगा तो दुर्धरा। दुर्धरा जो है ये इनकी माता थी। बिंदुसार की पत्नी का अगर नाम पूछा जाएगा तो सुभद्रांगी। जो सुभद्रांगी हैं ये हैं इसकी इनकी पत्नी। और इसके अलावा अगर कहा जाएगा तो इनके जो बच्चे या फिर इनके जो बेटे थे यानी कि बिंदुसार के जो बेटे थे इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था अशोक। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इनके जो पोते थे ये अशोक के बेटे थे, तो ये हो जाएंगे संघमित्रा। इसके अलावा कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो महेंद्र, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि मेखला चादर डैश जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है, राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अब आपको ये बताना है कि मेखला चादर जो है ये किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये गाइस जो है ये पारंपरिक पोशाक है, इसको ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर असम। करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी असम। तो असम की जो महिलाएं ये बड़े गर्व से पहनती हैं मेखला चादर को, तो डी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। अब आपको ये बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का जो संविधान है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था, अमार सोनार बांग्ला। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बताना ये है कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए वर्गीज कुरियन, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, अगर मेरे प्यारे भाई इसकी बात की जाए तो ये भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। मुख्यालय जो इसका है ये गुजरात के आनंद शहर में है। तो अगर कहा जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जो है गुजरात के आनंद शहर में है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये हो जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर कहा जाए कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है 16 जुलाई 1965 यानी 1965 में हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा जो भारतीय संविधान में वर्तमान में भाग हैं वो हैं 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर 25। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। आपको ये बताना है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पे शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। 26 नंबर सवाल है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कश्मीर में। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है। हाल ही में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भारत की किस नेता को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो से सम्मानित किया। तो 27 नंबर का सवाल का राइट हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, या फिर कहा जाए ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक। ये आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बैंक बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। समझिए फिर से समझिए सवाल पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, पब्लिक सेक्टर का बैंक। तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। आपको बताना है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर। डी आंसर राइट हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर। अगला है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सवाल फिर से समझ लीजिए उसके बाद उत्तर दीजिएगा।
सवाल है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो ये हो जाएगा UMF, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा IMF, तो ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका डी आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहाँ पे IMF या फिर कहा जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके बारे में अगर मैं कुछ आपको और डिटेल बताऊँ तो इसमें कुल मिलाकर के 190 सदस्य देश हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। किस फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 31। बताइए सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय सुरक्षा को मजबूत करने और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए कौन सा साझेदारी किया है? क्वेश्चन नंबर 32। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे AUKUS, करेक्ट हो जाएगा बी आंसर AUKUS। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है कहाँ पे स्थित है? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है। यहाँ पे जो IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इनकी जो ट्रेनिंग है ये यहीं पे होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में। तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। तो 33 नंबर सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला है कि हाल ही में भारतीय राजनीति में भारत और श्रीलंका के बीच स्थित किस द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है? बताएं राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा कच्चा थीवी द्वीप को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर कच्चा थीवी द्वीप को। अगला सवाल है कि महाधमनी डैश किस सिरे पर शुरू होती है? महाधमनी जो है किसके सिरे पर शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 35। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे बाएं निलय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाएं निलय में। अगला है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण कर, कहने का मतलब है कि गैल्वेनाइजेशन के साथ किसकी पत्ती का जो है ये आवरण किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका 36 नंबर सवाल का राइट उत्तर, ये हो जाएगा आपका जस्ता का बी आंसर राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, कभी कभी गैल्वेनाइजेशन ना देकर के जस्तीकरण दे दिया जाता है, तो वो भी आपका राइट उत्तर यही होगा। ठीक है, अगला सवाल है कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है। सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज। तो राइट के उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है। बताइए राइट उत्तर क्या हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है। देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जो है कौन सा है जिसमें 80% से 95% के बीच कार्बन होता है? ये कौन सा कोयला होता है? तो ये हो जाएगा आपका डी आंसर एंथ्रासाइट कोयला। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी आंसर एंथ्रासाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला। अच्छा, मतलब यहाँ पे जीके कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हिंदी के सवालों की तरफ। हिंदी के सवाल को कंप्लीट करते हैं। समास पहले है। समास में है कि सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? बताइए राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 है। राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, अगर उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प में क्या पूछ रहा है? सबसे अच्छा विकल्प है। अच्छा, राइट उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कृतज्ञ। अगर कहा जाए उपकार को ना मानने वाला
तो वो हो जाएगा आपका कृतघ्न। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। कनक का इसमें अनेकार्थी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोना। सही उत्तर हो जाएगा ए आंसर सोना। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक है। 42 नंबर सवाल। देखिए, जहाँ पे भी स्थान की बात की जाती है वहाँ पे आपका अधिकरण कारक होता है, तो बोतल में और पर जो है आपके ये अधिकरण कारक होते हैं, तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने के निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया के सही रूप वाला विकल्प चुनिए। स्कूल बस 5 मिनट आना के सामान्य भविष्य काल आपको बताना है। स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, स्कूल बस 5 मिनट में आके गई, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। 43 नंबर सवाल है, राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन वो भी 5 मिनट में आएगी, क्योंकि साफ शब्दों में कहा गया है कि आना का सामान्य भविष्य काल में बदलना है, तो आएगी होगा, बी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा, इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्रिया है, बताइए। 44 नंबर सवाल। सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त क्रिया। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। आपको ये बताना है कि हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि हंस का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये हो जाएगा हंसिनी। ऑप्शन ए की तरह राइट होगा, तो ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि कुम्हार का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कुम्हार का स्त्रीलिंग बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 कुम्हारिन हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। चुटिया का बहुवचन क्या होगा, चुटियाँ हो जाएगा, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, चांद बिंदु के साथ लग जाएगा, तो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चुटिया। अगला आपके सामने कि कृपण का जो वर्ण विच्छेद होगा ये क्या होगा। 48 नंबर है कि कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये जो परफेक्ट उत्तर होगा आपका ये हो जाएगा डी आंसर। ऑप्शन नंबर डी की तरह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। कृष्ण जो है किस तरीके से लिखा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 49 है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए की तरह लिखा जाएगा। मेरे प्यारे भाई, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, मैं बता दूं, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करें और अगर आपका भी टारगेट है इस बार सिलेक्शन ले लेना और इन 48 लाख की भीड़ से निकल के 60,244 की लिस्ट में आना, तो आपके लिए एक रामबाण ई बुक लाई गई है जो स्पेशल फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए है। खास बात तो ये है कि इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, जिसमें जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा। और दूसरी बात, इस पर 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है। दाम इसका 99 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ ये आपको मात्र 39 रुपये की अभी मिल रही है। अगर आप इस ई बुक को एक बार अच्छे से मन लगा करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको किसी की कोई कोर्स की जरूरत नहीं है ज़रूरत अगर तो केवल और अच्छे से पढ़ाई करने की। तो अब आपको मैं इसका पहले डेमो पेज दिखा देता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आपको इसे लेना कैसे। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार इस ई बुक का डेमो पेज दिखा देता हूँ, कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक तैयार की गई है। ई बुक जो है आपकी इमेज और कलरफुल के साथ पूरे 418 पेज की है। मेरे प्यारे भाई, ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ इसलिए बनाई गई है ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए, आप बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना करो, यानी आप उबाऊ ना महसूस कर पाओ। इस वजह से इसे इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है, बेहतरीन तरीके से लाजवाब कंटेंट के साथ पूरे 418 पेज की पूरे सिलेबस को कवर करती है ई बुक। तो फिर देरी किस बात की, 60% डिस्काउंट का फायदा उठाइए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इस ई बुक को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए तो इसे एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। विशेषण शब्द की विशेषता कह रहा है, समझिएगा। सवाल कह रहा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इसमें आपको बताना है विशेषण शब्द की विशेषता कौन प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, विशेषण शब्द की विशेषता जो प्रकट करते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, उन्हें आप कहते हो प्रविशेषण। तो उन्हें आप क्या कहते हो, प्रविशेषण कहते हो। तो ये हो जाएगा विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाला। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका बहुत। बहुत जो है ये विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। ऊंचा ऊंचा जो है विशेषण है, लेकिन प्रविशेषण ये हो जाएगा बहुत, और विशेष से हो जाएगा आपका हो जाएगा पहाड़।
अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सवाल कह रहा है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दूसरे का नाम, संबंध का नाम, अपना नाम। राइट हो जाएगा सबका नाम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है सबका नाम। तो 51 नंबर सवाल है, राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने कि इसमें से कौन सा गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। 52 नंबर सवाल, राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कहा जाए तो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का है तीनों। लेकिन अंधा युग जो है धर्मवीर भारती का है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध का नहीं है। तो राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अंधा युग। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो की लेखक की रचना है। कहने का मतलब है कि पृथ्वीराज रासो जो है किस लेखक की रचना है। 53 नंबर सवाल, राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रवरदाई। देखिए चंद्रवरदाई जो है इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक जो रचना है इसको लिखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। बताना ये है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो है इसके लेखक कौन है, या फिर सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो है किसने लिखा है। तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से, एक मिनट, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। देखिए जो सलाका सम्मान पुरस्कार है ये पहली बार जो पूछा गया था ना, ये यूपी पुलिस जेल वार्डर की परीक्षा में ही पूछा गया था। तो सलाका सम्मान पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये राइट हो जाएगा 55 नंबर सवाल का, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने वालों के लिए या करने के लिए। तो डी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक गद्यांश के प्रश्न के संबंधित सवाल को देखना है, उत्तर देना है। ये गद्यांश दिया गया, गद्यांश को पढ़ते हैं उसके बाद उत्तर देते हैं। गद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन का साधन और शान का प्रतीक था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के तांगे और इक्के मिलते हैं, बग्गी, फिटन और टमटम। बग्गी बंद डिब्बे की होती है तो फिटन और टमटम खुले वाहन की, जिन्हें नवाबों द्वारा यात्रा में वरीयता दी जाती थी। किंतु तांगे व इक्के का शाब्दिक अर्थ अधिक अश्वशक्ति की ओर इंगित करता है। इक्के में 1 घोड़ा होता है जबकि बग्गी या तंगे में 2 या 4 या अधिक। वह वास्तव में इस्तेमाल करने वाले के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभ में अवध के सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक माहौल में बदलाव आया। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हल्के वाहनों का निर्माण और इस्तेमाल होने लगा जिसमें कम से कम अश्वशक्ति लगे। सामान्य बोलचाल में इक्के का अर्थ एक या फिर एक या यानी एक व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए। इसके अतिरिक्त तांगा एक परिवार वहन करता था, किंतु किफ़ायत की मजबूरी को देखते हुए इक्के में अधिक संख्या में यात्री बैठने पड़े या फिर बैठाने पड़े। तांगा अपेक्षाकृत भारी और बड़ा वाहन है जिसमें पैरों के लिए अधिक जगह होती है और 4 से 6 वयस्क के पीछे कमर लगाकर बैठ सकते हैं। हर साल इन तांगे और इक्कों की दौड़ लखनऊ में होती है। जंगी घोड़े इस दौरान सबके लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। घोड़े के खुरों का भी श्रृंगार किया जाता है। पुरानी नाल के स्थान पर नई नाल लगाई जाती है। पैरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए कसीदाकारी युक्त वस्त्र पैरों में ढाले जाते हैं। पीतल या चांदी की घुंघरू बांधे जाते हैं। अब इस जो गद्यांश दिए गए हैं इस गद्यांश से रिलेटेड सवाल जो दिया गया है 56 नंबर सवाल है। सवाल कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव ने किस तरह के वाहनों को प्रभावित किया। 56 नंबर सवाल राइट हो जाएगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा था। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घोड़े के पैरों को किस रूप से सजाया जाता था या घोड़े के पैरों को किस रूप में सजाया जाता था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका कसीदाकारी युक्त वस्त्र से। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कसीदाकारी युक्त वस्त्र से। अगला आपके सामने है कि तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग वाहन है। तो 58 नंबर सवाल है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका भारी और बड़ा वाहन है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है। परिवहन के साधन का इस्तेमाल जो है किसके अनुरूप किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं। गद्यांश के अनुसार तांगे और इक्के के प्रकार जो बताए गए हैं 3 प्रकार बताए गए हैं। सी आंसर आपका राइट आंसर हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि रे वर्ण की आवृत्ति लगातार हुई है तो इसमें रघुपति राघव राजा राम में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय भेद हो। सीता के आगे रमा खड़ी हैं, इसमें बताना है कौन सा अव्यय है। तो 62 नंबर सवाल का राइट हो जाएगा संबंध बोधक के जो है आपका संबंध बोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका के, ऑप्शन वो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन के जो दिए गए अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है, इसका जो शुद्ध रूप होगा ये क्या होगा? घूमना सुबह अच्छा है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राइट हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है, तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। ये छंद दिया गया छंद है कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस बेश की है, मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मरते निवेश की है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से जो आपका मात्राएं हैं वो किस तरीके से हैं। 64 नंबर सवाल राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, लगा कर देख लीजिएगा, 15 से 13 के क्रम में 28 मात्राएं हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है अंक भरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? 65 नंबर सवाल है, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा गले लगाना, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में बताता है कि संयोग और वियोग किस श्रृंगार के रस हैं, या फिर किस रस के रूप हैं। तो श्रृंगार, जस्ट मैंने बता भी दिया, तो श्रृंगार रस के। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, और जो संयोग श्रृंगार रस है ये श्रृंगार रस के ही भेद हैं। तो सी आंसर आपका राइट आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। अगला सवाल वही है कि गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर देना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पिताजी ने पत्र पढ़ा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर सवाल का बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। 68 नंबर सवाल है योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये अल्प विराम लगा हुआ है, ये योजक नहीं है। ये आपका जो है आपका ये बहुत बड़ा लगा है, ये योजक नहीं, डैश वाला है। घूमने जा रही हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे भाई और बहन में योजक चिन्ह लगा हुआ है, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई और बहन में। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 69 सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर का सही समानार्थ वाला शब्द कौन सा होगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका पाषाण, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर पाषाण। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70। तो राइट उत्तर हो जाएगा, देखिए उपसर्ग से बना पुनर्जन्म में पुनः उपसर्ग है, कुधर्म में कु उपसर्ग है, आजीवन में आ उपसर्ग है, दिखाओ में आवा प्रत्यय है। तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, तो डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 70 नंबर सवाल का डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा। स्वार्थ का जो विलोम होगा ये क्या होगा। 71 नंबर सवाल। सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमार्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर परमार्थ। 71 का ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। आपको बताना है इसमें से प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। 72 नंबर सवाल। राइट उत्तर हो जाएगा जादूगर में आपका गर जो है प्रत्यय लगा हुआ है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा जादूगर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अति धन अधिक हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। अति धन अधिक जो है अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है, तो बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है सवाल क्या रहा है कि निम्नलिखित में से जो उचित सामसिक युग्म पद है आचार, आचार का सामसिक युग्म पद क्या होगा। 74 नंबर सवाल। राइट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा चाल चलन। देखिए अगर अचार कहा जाएगा तब ये खाने की चीज़ होगी, अचार जब अचार कहा जाएगा तब ये खाने की चीज़ होगी, लेकिन आचार विचार तो ये चाल चलन हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। समानार्थ यानी कि दुविधा का समानार्थी आपको बताना है। 75 नंबर सवाल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्म संकट, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर धर्म संकट। तो यहाँ पे ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे जो मैंने आपके क्वेश्चंस करवाए हैं जीके और हिंदी कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी आपका यहाँ पे मैथ बचता है। मैं मैथ कोशिश करूँगा आपका जो महाभारत की सीरीज स्टार्ट होगी वो कंप्लीट होने के बाद मैं ये भी आपका मॉडल पेपर का जो मैथ है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। बाकी मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसके पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम महाभारत बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसके पहले की सभी क्लासेज जो हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में इतना ही। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं इसके बाद एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।